ये 3 नंबर्स ब्रह्मांड के हर पहेली को सुलझा सकता है और ये मैं नहीं बल्कि फेमस साइंटिस्ट निकोलाई टेस्ला का कहना था। टेस्ला किसी भी बिल्डिंग में एंटर करने से पहले उसके 3 राउंड्स लगाते थे और अपनी प्लेट को 6 नैपकिन से साफ करते थे और उनके होटल का रूम नंबर भी 3, 6 और 9 से डिवाइड होता था। कुछ लोगों ने तो ओम की आकृति को भी 3, 6 और 9 डिजिट से बनाकर दिखाया है। साथ ही हमारे यहाँ 18 पुराण और यहाँ तक कि भगवत गीता में भी 18 अध्याय है। महाभारत का युद्ध भी 18 दिनों तक चला था, जो कि 9 नंबर का मल्टीपल है। और अगर आप वाल्मीकि रामायण का पाठ करते हैं तो ये कहा जाता है कि इसे 9 दिनों में पाठ करना चाहिए। इसी तरह हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस में भी 9 ग्रहों की पूजा की जाती है। नवदुर्गा में 9 दिन का उपवास करते हैं। यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी 9 द्वार बताया गया है। अब इन 3 नंबर्स की मिस्ट्री जानने के लिए हमें नंबर के डिजिट रूप को जानना होगा। अब अगर कोई भी संख्या है, उसमें जो डिजिट्स है अगर उनको आपस में जोड़ा जाए और ऐसा हम तब तक करते रहे जब तक हमें सिंगल डिजिट ना मिल जाए, तो सिंगल डिजिट को ही डिजिट रूट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस 1 नंबर के सीरीज को ही देखिए जो डबल होता जा रहा है। जब निकोलाई टेस्ला की साल 1943 में डेथ हुई, तब वो जिस रूम में थे उसका रूम नंबर 3327 था, जो कि 3 से कम्प्लीटली डिवाइजेबल था। पर कुछ न कुछ तो 3, 6 और 9 नंबर्स में छिपा हुआ है, जिसके कारण निकोलाई टेस्ला इनको लेकर काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड थे। और ये नंबर्स सनातन धर्म में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हुए देखा गया है। अगर इसका डिजिटल रूट निकाले तो एक अमेजिंग पैटर्न देखने को मिलता है और इनके डिजिटल रूट की एक सीरीज बन जाती है, जो कि 1, 2, 4, 8, 7, 5 के पैटर्न्स में रिपीट हो रहा है। और इसमें कहीं भी आपको 3, 6 और 9 डिजिट देखने नहीं मिलेगा। इसलिए ही निकोलाई टेस्ला नंबर्स को 3 डायमेंशनल नंबर्स नहीं मानते थे, बल्कि वो इन नंबर्स को इससे भी ऊपर के डायमेंशंस को बनाने वाले नंबर्स मानते थे। क्योंकि 3 डायमेंशन वर्ल्ड की चीजों में हमें 3, 6, 9 नंबर्स नहीं देखने को मिलता। उन्होंने इस पैटर्न को एक सर्किल पर बनाया और उस पर 1 से 9 तक के डिजिट्स को रखा और वहाँ पर 3, 6 और 9 नंबर्स को छोड़कर बाकी अदर डिजिट्स को जोड़ दिया। इससे एक वोर्टेक्स बना, जिसे निकोलाई टेस्ला द ब्लूप्रिंट ऑफ गॉड कहते थे। इसके बाद 3, 6 और 9 में से भी 9 को अलग कर लिया गया, जिसे और हायर डायमेंशनल का नंबर माना गया। टेस्ला ने जो काम डिजिट 1 के साथ किया था, अब उसी को डिजिट 3 के साथ किया। तो इससे भी हमें एक सरप्राइजिंग पैटर्न देखने को मिला। जब 3 को दुगना करने से 3, 6, 12, 24 ऐसे नंबर्स मिलते गए और जब इनका डिजिटल रूप निकाला तो केवल 3636 यही 2 डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर 9 नंबर मिसिंग था, जिससे यह बात पता चलती है कि 9 नंबर 3 और 6 से भी ऊपर के डायमेंशंस का नंबर है। अब इस डिजिटल रूट एक्सपेरिमेंट को डिजिट 9 के साथ किया गया, पर इस बार 9 को दुगना करने के साथ साथ उसे आधा भी करते गए। अब इन दोनों से डिजिटल रूप के जो पैटर्न्स मिले उसमें सिर्फ 9 ही आ रहे थे और इसी तरह हमें यह पता चला कि 9 सभी नंबर्स में सुपीरियर है, यहाँ तक कि 3 और 6 से भी। जैसे बात करें 1 घंटे की तो उसमें 3600 सेकंड्स होते हैं, जिसका डिजिटल रूट 9 आता है। इसी तरह एक दिन में 86,400 सेकंड्स होते हैं, जिसका डिजिटल रूट भी 9 ही होता है। साथ ही दिन में 1440 मिनट्स होते हैं, उसका भी डिजिटल रूट 9 है। अगर हम 9 के किसी भी मल्टीपल की बात करें तो उनका भी डिजिटल रूट 9 ही होता है। इसीलिए आप समय को कितना भी बढ़ा ले, उसका डिजिटल रूट हमेशा 9 ही आएगा। एक ऐसा सांप जो साइज में सबसे बड़ा है और सांपों का किंग जो टाइटेनोबोआ है, वो इसके सामने बिल्कुल बच्चे जैसा लगता है। अब अगर टाइटेनोबोआ की बात करें तो अर्ली 2000 में पहली बार खोजे गए इसकी साइज से साइंटिस्ट को हैरान कर दिया था। पर हमारे देश भारत में आज जो सांप मिला है उसकी साइज टाइटेनोबोआ से भी काफी ज्यादा बड़ी है और इस सांप को नाम दिया गया है वसुकी इंडिकस, जिसकी डिस्कवरी गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। साल 2004 में पैलेंटियोलॉजिस्ट को यहाँ पर एक विशाल जीव के फॉसिल्स मिले थे, जिसे पहली नजर में मगरमच्छ समझा जा रहा था। बट डीप रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये कोई मगरमच्छ नहीं बल्कि एक सांप है, और वो भी दुनिया का सबसे विशाल सांप। इस डिस्कवरी के बारे में 18 अप्रैल 2024 को नेचर जर्नल में एक आर्टिकल भी पब्लिश की जा चुकी है, जो इस खबर को प्रूव करता है। फॉसिल्स को देखकर ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि वसुकी इंडिकस आज से करीब 4.7 करोड़ साल पहले धरती पर रहते होंगे और उनकी बॉडी लेंथ 11 से 15 मीटर के बीच रहा होगा। वसुकी इंडिकस नाम का मतलब एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट में मौजूद वसुकी, जिनको नागों का राजा कहा जाता था और जिनके सर पर नागमणि भी हुआ करती थी, उनसे लिया गया है। वसुकी को आपने भगवान शिव के गले पर बैठे हुए भी देखा होगा और शीशनाग, जिनके ऊपर भगवान विष्णु आराम करते हैं, उन्हें वसुकी का बड़ा भाई बताया गया है। लेकिन ये वसुकी इंडिकस अपने समय में खाते क्या थे? तो साइंटिस्ट की माने तो रे फिश, बोनीफिश, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स और यहाँ तक कि व्हेल्स का शिकार करते थे। बट वेट अ मिनट,
चलो मान लिया कि वसुकी इंडिकस दुनिया का सबसे बड़ा सांप था, पर व्हेल्स तो उससे भी काफी ज्यादा लंबे होते थे और एक एवरेज व्हेल की बॉडी लेंथ 24 मीटर होती है और आज तक की डिस्कवर्ड लार्जेस्ट व्हेल 33 मीटर से ज्यादा लंबी थी। तो व्हेल्स को खा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लगता है। तो यहाँ पर एंट्री होती है एवोल्यूशन का। अब जहाँ आज के व्हेल्स कुछ ऐसे दिखते हैं, तो वही करोड़ों साल पहले व्हेल्स कुछ ऐसे दिखते थे। अब इस जीव का नाम व्हेल्स नहीं बल्कि पैकिसेटस है, जो आज के व्हेल्स के पूर्वज थे और एक लैंड एनिमल हुआ करते थे। अब साइंस के अकॉर्डिंग वसुकी इंडिकस अपने समय में इन व्हेल्स का भी शिकार किया करते थे, पर ये भारत में मिला एकमात्र एंशिएंट फॉसिल नहीं है। साल 2023 में मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में साइंटिस्ट को टाइटेनोसॉरस के 256 फॉसिल्स एग्स भी मिले थे। यहाँ के गांव में रहने वाले लोग इन स्टोन बॉल जैसे लगने वाले फॉसिल्स को कुलदेवता मानकर इनकी पूजा करते थे, पर जब साइंटिस्ट को इनकी जानकारी लगी तो पता चला कि एक प्रीहिस्टोरिक फॉसिल्स है। तो दोस्तों, आपका इस वसुकी इंडिकस सांप के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इंसानों के लिए मंगल से ज्यादा अच्छा शनि ग्रह का चांद टाइटन है। हाँ, ये वही टाइटन है जो एवेंजर्स मूवी में दिखाया गया था और यहाँ पहुँचने के बाद इंसानों को ना तो खाने की चिंता करनी होगी और ना ही पीने की। हमारे सोलर सिस्टम में अगर कोई जगह धरती जैसे कंडीशंस को सबसे क्लोजली कॉपी कर सकता है तो वो है टाइटन। अब अगर देखा जाए तो बुध और शुक्र ग्रह इंसानों के रहने के लिए बहुत ही ज्यादा गर्म है और जुपिटर और शनि ग्रह में कोई सॉलिड सरफेस ही नहीं है। और कुछ ऐसा ही हाल सभी मून्स का भी है, जहाँ पर कोई मून बहुत ही ठंडा है तो कोई बहुत ही गर्म। बात मार्स की करे तो इसका एटमॉस्फेयर धरती से करीब 100 गुना तक पतला है, जिस वजह से वहाँ आर्टिफिशियली गैसेस को पंप करके ह्यूमन फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं बनाया जा सकता। मार्स की ग्रेविटी धरती का 38% ही है और यही इस चीज का पूरा सबूत है कि हम चाहकर भी मार्स को अपने मैक्सिमम लिमिट तक क्यों न टेराफॉर्म कर दे, फिर भी वो धरती के कंपैरिजन में बहुत ही ठंडा ही रहेगा और यहाँ की हवाएं उतनी ही पतली रहेगी जितनी हिमालय की पहाड़ियों पर माउंटेनर्स महसूस करते हैं। हम जिस भी जगह को अपना नेक्स्ट अर्थ कंसीडर करें, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड और खुद का एक डेंस एटमॉस्फेयर का होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना ऐसे प्लैनेट्स पर रहने का मतलब ही क्या जिसमें हमें परमानेंटली किसी डोम के अंदर रहना पड़ जाए। और ऐसे प्लैनेट्स पर खुले आसमान के नीचे जाना मतलब मौत को दावत देने के बराबर है। मार्स और हमारे चांद में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इन दोनों के ही पास ना तो अपना कोई एटमॉस्फेयर है और ना ही कोई मैग्नेटिक फील्ड। सो क्या ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है? वेल, मुझे तो नहीं लगता। और इसी सवाल के जवाब में एंट्री होती है टाइटन की। टाइटन पर रहने से हमें सूरज की कॉस्मिक रेडिएशन से भी खतरा नहीं होगा और हमारे पास इसके 3 रीजंस है। पहला तो ये कि टाइटन सूरज से काफी दूर करीब 9.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस पर है, जिस वजह से यहाँ सूरज की रोशनी धरती से 100 गुना कम पहुँचती है, जिसका मतलब यहाँ इतनी ही कम कॉस्मिक रेडिएशन पहुँचेगी जो टाइटन के एटमॉस्फेयर को कंपैरेटिवली कम खतरनाक बना देता है। दूसरा, टाइटन का डेंस एटमॉस्फेयर है जो डेंसिटी के मामले में धरती से भी घना है, जिस वजह से जो रेडिएशन यहाँ तक पहुँचता भी है वो जल्दी टाइटन के सरफेस तक नहीं जा सकती। और आखिरी है इसका मैग्नेटोस्फीयर। अब यहाँ टाइटन का खुद का मैग्नेटोस्फीयर तो नहीं है, मगर वो 95% ऑफ द टाइम सैटर्न के मैग्नेटोस्फीयर के अंदर ही बैठता है, जिस कारण टाइटन तक आ रही सारी कॉस्मिक रेडिएशन सैटर्न के अल्ट्रा पावरफुल मैग्नेटोस्फीयर ही दूर कर देता है। अब किसी प्लेनेट पर इंसानों के रहने का डिसीजन वहाँ की ग्रेविटी के ऊपर भी काफी ज्यादा डिपेंड करता है और इस मामले में टाइटन धरती के कंपैरिजन में केवल 14% ही है, जिस कारण यहाँ ट्रैवल करना धरती के कंपैरिजन में काफी आसान हो जाएगा। और लास्टली, यहाँ बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेस मौजूद है। भले ही यहाँ सूरज की इतनी रोशनी ना आती हो कि हम सोलर पैनल्स का यूज कर सके, लेकिन यहाँ सनरेज के अलावा बहुत से एनर्जी रिसोर्सेस ढेर सारी मात्रा में मौजूद है, जैसे कि लिक्विड मीथेन, ईथेन और हाइड्रोकार्बन्स। और धरती पर ज्यादा गैसेस मीथेन से ही बनी है। अब धरती से मार्स की दूरी करीब 0.52 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है, तो वही टाइटन धरती से कुछ 8.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है, यानी कि 16 गुना ज्यादा दूरी, और जिसके लिए 16 गुना ज्यादा फ्यूल और 16 गुना ज्यादा टाइम लगने वाला है। और ये एक ऐसी कीमत है जो कोई भी केवल एक तुक्के के भरोसे इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, जिस वजह से बेटर ऑप्शन और गारंटीड सक्सेस होने के बावजूद भी सभी इन्वेस्टर्स मार्स और हमारे चांद को ही हैबिटेबल बनाने के बारे में सोच रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट में जरूर बताना। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।